हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन को बहुत लोग बाहर से जानते, अंदर से कुछ लोग जानते हैं। हमारा इस्कॉन के एक गुरु जी थे, गौरवानंद स्वामी महाराज, कहा करते थे इस्कॉन के रत्नगर्भा सागर को कहते, समुद्र को कहते। सागर के अंदर में कोई जाता है, सागर के अंदर रत्न मिलता है, अलग अलग रत्न, किंतु इसलिए उनको सागर को रत्नगर्भा कहते हैं। किंतु ऊपर से देखा जाएगा तो जो जलचर जीव भीतर मछली मिलेंगे, कंकड़ा मिलेंगे, अलग अलग ऐसे देखा जाता है, किंतु अंदर में जाने वाला व्यक्ति ही रत्न ही संग्रह करता है। इसी प्रकार इस्कॉन के अंदर में जो घुसता है, अंदर में जाता है, इस्कॉन की जो महत्व है, जो शास्त्र की सार गौरव चीज़ है, भगवान श्री कृष्ण उसको प्राप्ति होता है। और श्री कृष्ण इस्कॉन के कारण से, इस्कॉन से जुड़ने के कारण से, इस्कॉन के अंदर जाने के नाते वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है। कोई कभी संसार में अलग अलग देवी देवता में, कोई बाबा में, कोई गुरु में, किसी में फंसा हुआ जीव मध्य, वो नास्तिकवाद में, निराकार उपासना में रत व्यक्ति भी जब इस्कॉन में जुड़ जाता है, वो हमारा जो शास्त्रों का सारभूत चीज है, जो भगवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, समस्त वैदिक ग्रंथ की सारभूत चीज है, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने लगता है और श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, अब वास्तविक कल्याण कर पाता है। अब बाहर से इस्कॉन को देखता है, ये तो अंग्रेज मंदिर है, ये तो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ये तो विदेशी लोग रहते हैं, ये तो सब अलग अलग दोष दिखने लगता। भले वो व्यक्ति, जो व्यक्ति एक लुटरे बन के कभी इस्कॉन को आकर इस्कॉन में लुटरे बन के इस्कॉन के कुछ पैसा धन लूट के ले लिया, ये लोगों को देखता है इस्कॉन मतलब लूटने वाले हैं, वास्तविक इस्कॉन वाला नहीं है। इस्कॉन में लुटरे आकर के इस्कॉन की में लूटते हैं, कभी कभी पैसा पत्र धन चोरी करके इस्कॉन से हेरा फेरी करके ले जाते हैं। और वही हेरा फेरी व्यक्तियों को दिखता है कि इन इस्कॉन के अंदर में जो भक्त हैं, जो जीवन दिए, अपनी लाइफ दिए, दे करके भगवान श्री कृष्ण की प्रचार सेवा कर रहा है, कृष्ण से जोड़ रहा है, वो संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया, संसार के कल्याण के लिए कार्य में लगाता है और संसार की कैसा हित होगा उसको सोचता है। ऐसा महान भक्तों की कभी देखता नहीं, मिलता नहीं, उससे जानता नहीं, समझ नहीं पाता है, जो जीवन दिया है इस्कॉन के लिए, और इस्कॉन के माध्यम से सारी दुनिया में कल्याण हो रहा है, जो जीवन उत्सर्ग किया, हरिनाम नाम प्रचार कर रहा है, भगवान कीर्ति गा रहा है, भागवत कथा आ रहा है, भगवत गीता उपदेश दे रहा है, ऐसा व्यक्ति को नहीं मिलता। और वो व्यक्ति को मिलता दिखता है जो इस्कॉन के अंदर रखी इस्कॉन को ये करता है, इस्कॉन का नाम बदनामी करता है, ऐसा व्यक्तियों को वो दिखता है। इसलिए बाहर देखना और अंदर देखना भीतर बहुत अंतर होता है। जब इस्कॉन को अंदर में आके देखता है, वास्तविक विचार करता है, जो पढ़ता है, प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, वास्तव को इस्कॉन को अंदर से देखता है। जो प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ा, कि इस्कॉन का आकर के पूजा सेवा नहीं सीखा, इस्कॉन मंदिर में जो आता है व्यक्ति कैसा पूजा करना, लोग आज तक भगवान को प्रणाम कैसा किया जाए वो भी नहीं जानते। इस्कॉन में आकर ही सीखता प्रणाम करने का, भगवान को अपना उल्टा हाथ में रख कर के, हाँ, भगवान की दाहिने में प्रणाम करना लोग नहीं जानते। ज़्यादातर भारत में प्रसाद किसको कहते, भोग किसको कहते, वो भी नहीं जानते। हाँ, लोग साधु क्या किसको भी वो नहीं जानते। गंजा फूकने वाला कोई गेरुआ वस्त्र पहन के गंजा फूक रहा है, उसको भी साधु मान लेता है। साधु को परिभाषा भी नहीं जानते तो संसारी लोग, और इस्कॉन उसको शिक्षा कर देता है, भगवत गीता भागवत शिक्षा देता है। जब तक इस्कॉन नहीं आया तब तक तथाकथित मंदिर को जाता है, किंतु मंदिर में क्या सीखता है? कोई भी मंदिर जाता है क्या सीखता है? मंदिर में जाकर केवल अपनी प्रणाम कर लिया, अपनी दुख निवेदन भगवान के पास कर लिया, कौन भक्ति हो गया? ये नहीं, भगवान से भक्ति मतलब सेवा करने का भावना, वह मंदिर में नहीं सीखता है। भगवान को हम जाकर सेवा कैसे करा जाए, भगवान से कैसा संबंध जोड़ा जाए, किसी मंदिर में नहीं शिक्षा मिलता है, इस्कॉन में मिलता है। भगवान से कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे भगवान से संबंध रखना चाहिए,
कृष्ण से कैसा संबंध रखना चाहिए, कृष्ण से कैसा सेवा करना चाहिए, वो इस्कॉन में ही शिक्षा मिलता है। अब ये लोग जो बाहर देखते हैं इस्कॉन को, वो लोग तो इस्कॉन को निंदा करते हैं। क्या वो बाहर देख रहे हैं, अंदर में नहीं देखा, कभी अंदर में नहीं आया। अंदर वही व्यक्ति आता है जो इस्कॉन की श्रील प्रभुपाद जी की ग्रंथ को पढ़ा, प्रभुपाद को समझा। ये इस्कॉन ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय की एक प्रामाणिक की परंपरा की आचार्य द्वारा निर्माण किया गया संस्था है। ये कोई संस्था नहीं तथाकथित जैसे मनोधर्म में कोई संस्था बना दिया, मानसिक हाँ मेरा एक संस्था बनाऊंगा, मैं फेमस होऊंगा, मेरा नाम बनाएगा, ऐसा नहीं संस्था। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट भी करने वाला संस्था, भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट भी करता है, ब्रह्मा जी को, नारद जी की, वेद व्यास को, माध्वाचार्य को रिप्रेजेंट भी करता है संस्था, जो परंपरा से इस्कॉन संस्था बना हुआ है। सौरभ गोस्वामी को रिप्रेजेंट भी करता है, कि प्रवृत्ति जो बड़े बड़े आचार्यों को रिप्रेजेंट भी करता है ये संस्था दुनिया के लिए। इसलिए इस्कॉन को अंदर देखना और बाहर देखना भीतर बहुत अंतर होता है। आज एक टीचर हमको मिला, मैं टीचर को बोला आपके स्कूल में हम बच्चों के लिए भगवद गीता वितरण करना है। वो टीचर बोलता है, मैं इसके साथ साथ बोला टीचर तो हम लोग को आधा घंटा 15 मिनट के लिए 1 घंटा के लिए प्रोग्राम कर लेते कि समझा देते, किंतु हमेशा तो टीचर लोग को रहते हैं और टीचर को कैसा समझा जाए। इसीलिए टीचर को यदि गाइड किया जाता है तभी टीचर लोग हमेशा अपना स्टूडेंट के साथ रहते हैं और स्टूडेंट को गाइड दे सकते। वो बोला टीचर को तो हमारे प्रिंसिपल को समझाना, हमारा जो स्कूल बनाने वाला जो स्कूल खोला है उसको जो डायरेक्टर हैं उनको समझाना चाहिए, कारण वो इस्कॉन का खिलाफ में है, इस्कॉन के खिलाफ में बोलता है। हम तो नौकरी करते हैं, उनको मुख में बोल नहीं पाते, किंतु ऐसे बात बोलते। मैं इसलिए वीडियो बनाया, ऐसे अनेक लोग होते जो पढ़े लिखे लोग होते इस्कॉन का खिलाफ में रहते हैं, जो लोग इस्कॉन को समझा नहीं, इस्कॉन को नहीं आया, इस्कॉन के अंदर घुसा नहीं, केवल बाहर से देखा है। इसलिए बाहर देखने से इस्कॉन को समझ नहीं पाएंगे। इस्कॉन को देखना है, इस्कॉन के अंदर आना, इस्कॉन के भक्तों की जो वैष्णव जो लोग इस्कॉन को ये समर्पित किए, इस्कॉन के लिए संसार में कल्याण के लिए लगा हुए, सेवा में लगा है, इस्कॉन के प्रचार में, इस्कॉन की माने कृष्ण की प्रचार में, भगवत गीता श्रीमद् भागवत की प्रचार लगा हुए, भगवान के नाम हरिनाम में प्रचार में लगा हुए, ऐसे व्यक्तियों को मिले तो इसको उनको समझेगा और अपने जीवन भी कल्याण कर पाएगा। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।